हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए राजपूती पोशाक में कुर्ती और कांचली की कटिंग का एक वीडियो लेकर आई हूँ। ये हमारे राजस्थान की ट्रेडिशनल ड्रेस है, लेकिन आजकल इसे शौकिया हर जगह पर पहना जा रहा है। तो आप इस वीडियो को देखकर इसको सिलना आसानी से सीख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम करेंगे इसकी कटिंग। इसके लिए मैंने नाप लिख रखा है। तो ये मैंने नाप लिख रखा है कुर्ती की लंबाई, सीना, शोल्डर, आस्तीन की लंबाई और आस्तीन की चौड़ाई। तो इस नाप से हमें इस कुर्ती और कांचली की कटिंग करनी है। तो ये नाप साथ में हम देखते रहेंगे बीच में। तो सबसे पहले तो आप जान लें कि कपड़ा किस तरीके का है। जैसे आप देख पा रहे हैं, आगे प्रिंट दे रखी है, नीचे बॉर्डर दे रखा है और इसके दूसरी साइड में आस्तीन के लिए बॉर्डर दे रखा है। यानी कि अब हम इसको इस तरीके से डबल फोल्ड नहीं कर सकते क्योंकि पीछे आस्तीन दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इससे खोल लेंगे और इस तरीके से फोल्ड करने के बजाय, जैसे यहाँ पर ये स्लीव दे रखी है, आप देख पा रहे हो, दूसरी साइड में बॉर्डर दे रखा है स्लीव के लिए। तो ऐसे फोल्ड नहीं हो पाएगा ये, तो हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। लेकिन अब प्रिंट है तो आप चाहें तो सिंगल सिंगल कटिंग भी कर सकते हैं। जैसे मैं पहले आगे का पार्ट काट लेती हूँ, उसके बाद उसको रखकर हम पीछे वाला हिस्सा भी काट लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लगभग 10.25 ले लिया है। 10.25 10.5 ले लें क्योंकि सिलाई मार्जिन भी इसमें ऐड करना है। 36 हमारा चेस्ट है, 1/4 हो जाता है 9 इंच। अब एक्स्ट्रा जो कपड़ा है नीचे वो हटा लेंगे सबसे पहले तो हम, क्योंकि ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। और उसके बाद हमारी लंबाई थी 27 इंच, तो यहाँ 27 का 27 ही हमें लेना है, क्योंकि जो सिलाई मार्जिन जाएगा मैं हर बार बताती हूँ तो उतनी हमारी मगजी वापस आ जाएगी। तो जो आप नाप लेते हैं बस वही लेना है हमें। तो यहाँ से मैंने सीधा कर लिया। अब शोल्डर है हमारा 14.5 इंच, तो उसका हाफ हो जाता है 7.25 इंच। तो यहाँ पर 7.25 पर मैंने मार्क कर दिया। इसमें भी कुछ भी घटाना बढ़ाना नहीं है। और आर्म होल के लिए मैंने निशान लगाया है 8 इंच पर। तो यहाँ पर अगर आर्म होल थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाएगा तो भी चलेगा, क्योंकि अंदर आती है कांचली। उसके बाद यहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ 10 इंच। तो इसको भी आप अपनी लंबाई हाइट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें 1.25 इंच ये इस तरीके से शेप देना है, क्योंकि मगजी आएगी। तो अगर आप ये शेप नहीं देंगे तो कॉर्नर निकल आते हैं। उसके बाद आप चाहें तो कमर पर 1/2 इंच का शेप दे सकते हैं। और अगर आप कमर पे डाट लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। तो मैं डाट नहीं लगाती हूँ, तो यहाँ पर मैंने शेप दे दिया है कमर का। तो इस तरीके से कुर्ती पर अगर वर्क हो या प्रिंट हो तो आप एक एक पीस अलग से कट कर सकते हैं। जैसे मैंने आगे वाला हिस्सा कट कर लिया है, वापस से फोल्ड कर लिया है कपड़े को, और उसके बाद इसको रख कर आप पीछे वाला हिस्सा कट कर लें। इससे क्या है, आगे वाली जो डिज़ाइन है वो परफेक्ट आ जाएगी। तो ये हमारे दोनों हिस्से कट हो गए हैं। तो अब करेंगे हम इसके गले की कटिंग। तो यहाँ पर मैंने मार्क किया है 9.5 इंच पर, और चौड़ाई हम लेंगे इसकी 4 इंच। तो ये 4 इंच मार्क कर लिया हमने। मतलब आपको एक चौकोर डब्बा बनाना है, लंबाई में 9.5 और चौड़ाई में 4 इंच। तो ये मैंने चौकोर डिब्बा बना लिया है। अब यहाँ पर 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे और ऊपर की साइड से हम इसको लेंगे 2.25 इंच, और ये इस तरीके से तिरछा इसको मिला लेंगे। इसको मिलाने के बाद में नीचे हमें इस तरीके से गोलाई देनी है। तो इस तरीके से आपका जो गला है वो परफेक्ट कटिंग हो जाएगा। और आर्म होल यहाँ पर आगे के हिस्सों के लिए आपको, जैसे हम ब्लाउज वगैरह में लेते हैं, गहराई देनी होगी आर्म होल को, ताकि हमारी फिटिंग कुर्ती की अच्छी आए। और साथ में हमें शोल्डर को भी 1/2 इंच डाउन कर लेना है। तो यहाँ पर दोनों पीस हैं, लेकिन आपको कट सिर्फ अगला हिस्सा करना है। पीछे के लिए कोई गला नहीं होता है, ये आपको पता ही है। पीछे के लिए सिर्फ कट लगा लिया है मैंने। और यहाँ पर आर्म होल भी हमें सिर्फ आगे के लिए ही कट करना है, गहराई देनी है। तो ये हमारी कुर्ती है। कुर्ती तो काफ़ी सिंपल है। अब ले लेते हैं हम कांचली। तो स्लीव की लंबाई है 14 और गोलाई है 10 इंच। तो यहाँ पर भी देखिए बॉर्डर दोनों तरफ बने हुए हैं। तो पहले एक पीस को आप कट कर लें लंबाई के अकॉर्डिंग, और उसको वापस उस बॉर्डर पर रखकर, ये देखिए दोनों तरफ हो गए हैं बॉर्डर। तो आप उल्टा सीधे का ध्यान रखें। तो आप बिछा लें इस तरीके से। अब देखिए लंबाई हमने लेनी है 14 इंच। तो यहाँ पर ये 14 इंच का मैंने फैब्रिक कट कर लिया है लंबाई में। और चौड़ाई हमारी जो होगी, हमारी गोलाई के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे गोलाई हमारी 10 इंच थी,
तो उस गोलाई में हमें 4 इंच ऐड कर लेना है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई दोनों ही हमारी 14 हो गई है। तो ये दोनों स्लीव मैंने कट कर ली है। अब इसका हाफ, 14 इंच का हाफ होता है 7 इंच, तो 7 इंच पर आपको एक मार्क लगाना है और यहाँ से हमें लेना है 4.5 इंच। यहाँ पर अगर आप ज़्यादा लेते हो तो फिर जब पहनते हैं तब स्लीव जो खींचती है ना बगल से, तो वो खींचेगी अगर आपने यहाँ से ज़्यादा लिया। आप लंबाई में ज़्यादा ले सकते हो, जैसे मैंने 7 पे निशान लगाया है, हाफ इंच तक इसको ज़्यादा ही रखें, कम नहीं रखना है। ये देखिए थोड़ा सा तिकोना हिस्सा ज़्यादा ही मैंने कट किया है। अब आप चाहें तो यहाँ से इस हाफ इंच को आप वापस से निकाल सकते हैं, ताकि ये तिकोना हिस्सा जोड़ते वक्त ज़्यादा तिकोना नहीं लगे। तो उस हिसाब से मैंने हाफ इंच कट कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने डबल फोल्ड किया है कपड़े को 5.5 इंच में, बिल्कुल चौकोर लेना है 5.5 इंच में, क्योंकि यहाँ से हमें लेनी है अपनी टुकी। तो ये 5.5 इंच ले लिया मैंने, 2 पीस में इसको कट कर लिया है और इस तरीके से इसको तिरछा बिछाएंगे हम और यहाँ पर हमें इसे गोलाई देनी है 1 इंच। तो ये देखिए इस तरीके से हमारी टुकी कट हो जाएगी। उसके बाद ले लेते हैं हम पीछे वाला बड़ा फड़का, क्योंकि जिस तरीके का फैब्रिक है उस हिसाब से हम पार्ट लेंगे। तो यहाँ पर मैंने चौड़ाई ले ली है इसकी 6 इंच और लंबाई इसको लिया है मैंने 8.5 इंच में। तो ये होगा हमारा पीछे वाला बड़ा फड़का जो आएगा हमारे पीठ पर पीछे। अब यहाँ पर ले रही हूँ मैं 4.5 इंच और यहाँ से ले लिया मैंने 4 इंच। ये लेंगे हम केवड़ा और इस पीस में ये देखिए जिस एक साइड 4 इंच है, दूसरी साइड से हम इसे ले लेंगे 2.5 इंच और इस तरीके से तिरछा कर लेंगे। तो आप चाहें तो बिना केवड़े की भी बना सकते हैं कांचली, लेकिन फिर गुणा नहीं लगेगा। और मैं क्योंकि कांचली में गुणा लगाती हूँ इसलिए मैं केवड़े वाली ही कांचली बनाती हूँ। तो आप देखिए इसके साथ में जो छोटा फड़का है वो कट करेंगे, तो इसके साथ में अटैच होगा। तो यहाँ पर 4.5 इंच ही है और इस साइड से ले लेंगे हम 5.5 इंच। तो इस तरीके से दोनों पार्ट जुड़ेंगे हमारे। तो ये हमारा बचा हुआ फैब्रिक है, तो इस तरीके से इसको फोल्ड कर देंगे, डबल फोल्ड, और उसके बाद साइड में यहाँ पर सिलाई चला देंगे। तो ये देखिए मैंने सिलाई चला दी है। इसको इस तरीके से हमें खोलना है कि ये सिलाई हमारी बिल्कुल सेंटर में आ जाए। और उसके बाद कोई भी एक तरफ से जहाँ से भी आपको लगे कि यहाँ से आपको काटना चाहिए, जैसे एक्स्ट्रा फैब्रिक वहाँ पे था तो मैंने उस हिसाब से कट कर दिया है। और यहाँ पर हमें मगजी लेनी है 2.25 इंच। तो ये पूरा उरेब हो जाएगा और इसी तरीके से जितनी हमें चाहिए उतनी मगजी हमें इसमें से कट कर लेनी है। अब देखिए सबसे पहले ये छोटा फड़का, साथ में जुड़ेगा केवड़ा, तो ये दोनों पीस 1 पीस बन जाएंगे और यहाँ पर जुड़ जाएगी हमारी टुकी। उसके साथ में आ जाएगा बड़ा फड़का। बड़े फड़के के ऊपर हमारी ये खराकी इस तरीके से जुड़ेगी। तो आप स्टिचिंग वीडियो में देख सकते हैं, ये यहाँ पर इस तरीके से जुड़ेगी। तो यहाँ बीच में आ जाएगी हमारी स्लीव। तो सबसे पहले हम कुर्ती से स्टार्ट करेंगे और जोड़ेंगे शोल्डर। तो अगर आपने कटिंग वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जल्दी से जाकर चैनल पर देखिए। ये इस तरीके से जुड़ने के बाद पीछे हमने कट का निशान लगा दिया है, वहाँ से हमें अपनी मगजी शुरू करनी है। तो ये मगजी मैंने तैयार कर ली है, 1/2 इंच बाहर के साइड में रखा है और यहाँ पर मैंने बॉबिन में जो है अदर कलर का धागा डाला हुआ है ताकि हमारा जो गुणा है वो परफेक्ट बैठे। तो आप ये मगजी हमारे और भी वीडियो हैं उसे देख सकते हैं अगर आपको डिटेल में जानना है तो यहाँ पीछे से हम शुरू करेंगे इस मगजी को। और क्योंकि राउंड शेप है, गला है, तो यहाँ पर आपको मगजी को जितना हो सके, एक मगजी इतनी खींच रही है तो उतनी आपको खींचते हुए चलाना है। तो वापस से जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ पर लाकर हम इसे रोकेंगे और एक्स्ट्रा जो हमने 1/2 इंच रखा था वो जॉइंट कर लेंगे। अब उसके बाद मगजी में भी हमने जो 1/2 इंच रखा था उसको आप पहले रफली फोल्ड कर लें और उसके बाद ऊपर वाली सिलाई चलाएं। तो ये काफ़ी इजी है जो रोज़ बनाते हैं उनके लिए, लेकिन अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप मेरे वीडियो को डिटेल से देखें तो आपको समझ में भी आ जाएगा और थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी ताकि आप परफेक्ट बना सकें। तो ये देखिए बिल्कुल गला बन चुका है। यहाँ पर हल्की सी सलवटें हैं तो हम डालेंगे इसके अंदर धागा जब ये पूरा स्टिच हो जाएगा।
पर फिलहाल हम मगजी लगाएंगे ये आर्म होल पर दोनों साइड में। तो ये दोनों साइड में मैंने लगा ली है। उसके बाद करेंगे हम इसकी फिटिंग। तो सबसे पहले मैंने सीधी साइड में रखकर बिल्कुल कॉर्नर पर एक सिलाई चला ली है और उसके बाद आप इसको पलट लें। वैसे कॉटन है कहीं नहीं जाता, लेकिन फिर भी हम उलट कर चलाते हैं, पूरी सिलाई उलट कर ही की जाती है इसमें। अब यहाँ पर पीछे के साइड में ये 1/2 इंच छोड़ते हुए हमें अपनी मगजी शुरू करनी है और मगजी को हमें लगभग 1 इंच बाहर की साइड में निकाल लेना है। वो जो 1/2 इंच का निशान लगाया था वहाँ से 1 इंच बाहर निकालना है मगजी को, ताकि लास्ट जब कोना बनकर आए तो वहाँ पर जॉइंट हो सके। तो ये देखिए 1/2 इंच ये जो मैं मार्क कर रही हूँ यहाँ तक हमें लाकर अपने मशीन को रोकना है और उसके बाद आप इस तरीके से इसका कोना बनाएं कि यहाँ तक आ जाए फोल्ड करने में, इससे ज़्यादा भी नहीं और इससे कम भी नहीं। ये जहाँ तक मगजी थी वहाँ तक हमें इसे फोल्ड करना है और जहाँ पर हमने छोड़ा है स्टार्ट भी हमें वहीं से करना है। तो ये देखिए इस तरीके से ये कोने बनेंगे हमारे। तो अलग से इन कोनों का वीडियो भी मेरे चैनल पर है, तो आप वो देख सकते हैं। और जहाँ पर हमने इसे स्टार्ट किया था वहाँ पर लाकर हम इसे रोक देंगे और इस तरीके से फोल्ड करने के बाद में ये इस तरीके से सिलाई हमें चलानी है। तो ये हमारा लास्ट कोना बन जाएगा और उसके ऊपर हम चलाएंगे इस तरीके से सिलाई। तो आपको अगर किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे चैनल पर और भी बहुत से वीडियो हैं, तो आप वो देख सकते हैं। जैसे अगर आपको कोने बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, आपको स्लीव जोड़ने में प्रॉब्लम आ रही है, तो किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप अलग से वीडियो भी देख सकते हैं। तो अब डालेंगे हम इसके गले में धागा। तो ये मैंने कॉटन वाला धागा ले लिया। अगर आपके पास नहीं है तो आप गट्टी वाला धागा भी ले सकते हैं। स्टिचिंग वाला जो हमने अभी स्टिचिंग किया था उसको आप 4 फोल्ड कर लें। अब सुई से ही मैं ये धागा डाल रही हूँ, किसी भी तरह की पिन का हमें यूज़ नहीं करना है। तो सुई को आप उल्टे करके डाल दें। उसके बाद देखिए जहाँ तक ये राउंड शेप आ जाए वहाँ पर हमें इसे गांठ लगा लेनी है। ये देखिए खींच के देख लें आप पहले और उसके बाद यहाँ पर आप गांठ लगा लें। और ये जो हल्की सी सलवट है ये जब आप इसको आयरन करेंगे, प्रेस करेंगे तो ये निकल जाएंगी, इसमें कोई भी सलवट आपको नज़र नहीं आएगी। तो इस तरीके से हमें अपनी कुर्ती बना लेनी है। उसके बाद आ जाते हैं कांचली में। तो केवड़े पर सबसे पहले हम गुना अटैच कर लेंगे। अगर आप लगाने के इच्छुक है तो लगा लें और इन दोनों को हमें जॉइंट कर लेना है, छोटे फड़के और केवड़े को। और ये ऊपर चलानी है हमें सिलाई। और यहाँ पर भी हमें अगर गुना लगाना है तो 1/2 इंच छोड़ते हुए पहले गुणे को अटैच कर लें। गुणे को बिल्कुल नहीं खींचना है क्योंकि राउंड शेप में ये लग रहा है। अगर आपने पहले खींच लिया तो ये फोल्ड नहीं होगा इस तरीके से। और उसके बाद नाखून से इसको हल्का सा प्रेस करने के बाद में अटैच करें, ताकि गुणे में किसी भी तरह की कोई सलवट नहीं आए। तो अंदर की साइड पहले इसको फोल्ड कर देंगे, उसके बाद ऊपर वाली सिलाई चलाएंगे। अगर आप राजपूती पोशाक पहनते हैं तो आपको पता ही है हर चीज़ जो हम फोल्ड करके सिलते हैं। अब यह बड़ा फड़का और उसके साथ में ये आ जाएगी हमारी खराकी और खराकी का बड़ा वाला हिस्सा। तो दूसरा पार्ट हमें ये तैयार कर लेना है। फर्स्ट पार्ट तो हमने किया था, टुकी तैयार की थी हमने 3 पीस को जोड़कर। सेकंड पार्ट हो गया हमारा बड़ा फड़का और ये खराकी। अब एक्स्ट्रा मैंने 1/2 इंच कट कर दिया है ताकि फिनिशिंग आए कांचली में। ये दोनों पार्ट्स हमारे अलग अलग तैयार हो गए हैं। यहाँ पर हमने स्लीव जोड़नी है, तो स्लीव में ये देखिए मैंने मगजी अटैच कर ली है, क्योंकि ये बताने का जैसा मुझे नहीं लगता कि है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो छोटा वाला हिस्सा है खराकी का, यहाँ पर हमें अटैच करना है। कितनी दूरी से? 1 इंच की दूरी से। ये जो है 1 इंच की दूरी है, यहाँ पर ये सिलाई हमारी आनी चाहिए। तो ये इस तरीके से आप रख लें और छोटे वाले हिस्से को हमने जोड़ लिया है स्लीव पर। अब एक बार पहले ऊपर सिलाई चलाएं, उससे पहले ये देख लें कि दोनों हिस्से बराबर है या नहीं। कई बार होता है, कमेंट भी आते हैं काफ़ी कि स्लीव का कोई सा हिस्सा बढ़ गया है या घट गया है। तो अगर आप इस तरीके से जोड़ेंगे तो कोई भी हिस्सा बढ़ेगा या घटेगा नहीं। तो ऊपर मैंने सिलाई चला दी है, ये देखिए हिस्सा जुड़ गया है। अब यहाँ पर जो तिकोना हिस्सा बना है यहाँ पर हमारी टुकी आएगी, ये इस तरीके से। तो टिक्की को इस तरीके से हमें यहाँ पर अटैच करना है और इसे भी हमें फोल्ड करते हुए एक सिलाई चला देनी है। अब देखिए यहाँ पर भी 1/2 इंच इस तरीके से बढ़ गया है,
तो यहाँ पर भी आप इसको कट कर लें, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं जिससे आपकी कांचली में फिनिशिंग आएगी। दोनों इसे इसी तरीके से तैयार करने हैं और बीच में से अटैच कर लेने हैं। तो यहाँ पर अटैच करते समय हमें 1/2 इंच नीचे तक ही इसे रोक देना है, जहाँ पर हमारा गुणा लगा था वहाँ पर। और फिर हमें गले पर लगानी है मगजी। तो इस मगजी को भी अंदर के साइड से फोल्ड कर दें पहले और उसके बाद ऊपर वाली सिलाई चला दें। तो ये हमारी कांचली का गला बन जाएगा। अब यहाँ पर बनाएंगे हम कॉर्नर। तो ये हो जाएगा हमारा बीच वाला सेंटर वाला कॉर्नर, और उसके बाद यहाँ पर साइड में, दोनों साइड में भी इसी तरीके से हमें कॉर्नर बना लेने हैं। तो ये तीनों कॉर्नर बन जाएंगे हमारे। अब ले लेंगे हम स्लीव पर एक सिलाई चलाएंगे। ये हालांकि फिटिंग वाली सिलाई नहीं है, आपको सिर्फ इनको एक करना है, जोड़ना है, और लास्ट में हम इसकी फिटिंग करेंगे। अब देखिए मैंने उरेब कपड़ा लिया है पीछे के लिए। तो पीछे भी अगर आप उरेब पट्टी लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि इससे फिटिंग अच्छी आती है। तो फोल्ड कर लेंगे उस उरेब पट्टी को। दोनों साइड में इसी तरीके से हमें पट्टी अटैच करनी है। ये है बड़ा फड़का। तो यहाँ पर बीच में आप लगा लें ब्लाउज के स्टाइल से डाट, और उसके बाद नीचे के लिए ये है मेरे पास 1.25 इंच 1.5 इंच चौड़ाई में उरेब पट्टी। तो नीचे के लिए भी मैं उरेब पट्टी यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर बारीक सी 2 सलवट आ जाएगी टुकी वाले जो छोटा फड़का है उस पर। तो अभी अटैच डोरी हमें मिल जाएगी कांचली में, अलग से हमें नीचे के लिए डोरी लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ऊपर की साइड में इस तरीके से मैंने छोटी डोरियाँ बना रखी है, तो वो हम अटैच कर लेंगे। तो ये हो जाएगी हमारी कुर्ती और कांचली। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और भी नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।